अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आपसे भी कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या फिर आप फ्राई करने के झंझट की वजह से कोफ्ते बनाते ही नहीं, तो फिर आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो का इंतखाब किया है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे नरम और बग़ैर फ्राई किए कोफ्ते बना सकते हैं। हम इन कोफ्तों को फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये देखें ये कितने सॉफ्ट बने हैं और टूटे भी नहीं बिल्कुल भी। तो हम आज इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ये देख लें, यमी से कोफ्ते तैयार हैं। तो चले आए हम रेसिपी भी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 किलो कीमा लिया है। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है। अच्छा, कीमा लेने के बाद ना मैंने इसका पानी पहले अच्छी तरह से खुश्क किया है धोने के बाद, और फिर इसको मैंने चॉपर में दोबारा से पीसा है। इतना इसको मैंने पीसा है, ये देख लें बिल्कुल अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया है, एकदम जिसे कहते हैं ना बिल्कुल महीन बारीक, उतना बारीक हुआ है। और इसका पानी आपने लाजमी खुश्क कर लेना है, नहीं तो कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। अच्छा, ये है काले चने भुने हुए और खसखस। इनको मैंने पहले हल्का सा सौते कर लिया था तवे के ऊपर और उसके बाद अच्छी तरह से पीस लिया था। ये 4 टेबलस्पून लिया है। इसी के साथ 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और ये 1/4 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इन तमाम चीज़ों को हम इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल यकजान हो जाएं। इसको आपने ध्यान ये रखना है कि हाथों की हथेली से यहाँ से देखें, यहाँ से इसको अच्छी तरह से मसलना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको मसल कर मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाएं और फिर टूटें भी ना। अच्छा जी, यहाँ पर बिल्कुल हमारे जो बैटर है रेडी हो गया था। तो इसको अब हम हल्का सा ऑयल लगाकर 30 मिनट का स्टे देंगे। 30 मिनट के बाद अपने हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया मैंने, और अब हम इसकी जितना साइज़ आपको पसंद है उतने साइज़ के आप इसके कोफ्ते बना लें। ये देख लीजिए, इस तरह से पहले अच्छी तरह से मसाले को यकजान किया और फिर इस तरह से राउंड राउंड करके इसका कोफ्ता बना लिया। मुझे तो ये स्टेप करने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब ये कोफ्ते बनाए तो फिर आपको कितना मज़ा आया है बनाने में। ये देख ले, बनाना बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक दफ़ा और करके दिखाती हूँ। यहाँ देखें, बहुत ही आसानी से इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्ते बन चुके हैं। साइज़ की आप टेंशन नहीं लें, साइज़ आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ भी देखें, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अच्छा जी, अब ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं, मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, उन्हें मोटा मोटा काट लिया है, और ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 7 से 8 अदद जवे लहसुन के, और इसी के साथ मैंने ली है ये 2 हरी मिर्चें, इन्हें भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है और इसे अब हम एक कढ़ाई में शामिल कर देंगे और फुल फ्लेम के ऊपर हमने इसका पानी खुश्क करना है। जब तक पानी खुश्क हो रहा है हम इसमें हल्दी, नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और ये कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये शामिल कर देंगे। और अब हमने इसमें कुछ भी अभी शामिल नहीं करना जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अच्छा जी, ये धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर रह गया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। पानी खुश्क हो गया। यहाँ पर हम हाफ़ कप ऑयल का लेंगे, ये शामिल कर देंगे। अब हमने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है।
अगर आपको लगे कि पानी बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया है, नीचे से लग रहा है मसाला, तो फिर आप हल्का सा पानी का छींटा मार सकते हैं। मसाला भुन गया है यहाँ पर, और ये मैंने हाफ़ कप दही का लिया है। दही को मैंने फेंट लिया था। ये शामिल करके तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद भुनेंगे। अच्छा, भूनने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब ग्रेवी जितनी आपको पसंद है आप उतना पानी शामिल कीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर और कम लग रहा था पानी, तो मैंने 1 गिलास और शामिल कर दिया है। टोटल 3 गिलास मैंने पानी के शामिल किए हैं। अच्छा, ये मैंने आपको चेक करवाने के लिए एक कोफ्ता पहले डालकर देखा है कि ये टूटता है कि नहीं। अच्छा, जब तक इसको ग्रेवी को बॉयल नहीं आता ना, उस वक्त तक आपने इसमें कोफ्ते शामिल नहीं करने। जब अच्छी तरह से इस तरह से पकने लग जाए, इसकी बबल्स बनने लग जाएं, फिर कोफ्ते शामिल करने हैं। हम एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम हल्के हाथ से बग़ैर चम्मच की मदद से, कढ़ाई की मदद से ही इसको हल्का सा हिलाएंगे। और तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने पहले इसको पकाना है। फिर मैंने इसका ढक्कन उठाकर थोड़ा चेक कर लिया। ये देखें, दोबारा ढक्कन लगाकर मज़ीद 4 मिनट के लिए पकाया है। टोटल मैंने इसको 12 मिनट का टाइम दिया था। आप 12 से 15 मिनट का टाइम दें, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर लेमन जूस 1 टेबलस्पून अब ये शामिल कर देते हैं, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से यमी से कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। ये देख लें, बहुत ही मज़ेदार और यमी से हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। इसको हम धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। और ये देख लें, ये जब हमने बॉल्स बनाई थी, ये उससे ज़्यादा फूलकर थोड़ी बड़े साइज़ में हो गई हैं, और ऊपर से सख्त भी नहीं है, टूटी भी नहीं है, और बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है और बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। ये देख लें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। तो अभी मैं आपको इसमें से एक कोफ्ता निकाल कर चेक करवाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है अंदर से। ये देखें कितना सॉफ्ट है कि चम्मच की मदद से खुद ही टूट गया है। ये देखें जी, मज़ेदार से यमी से कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।